हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 13 के आगे के प्रश्नों को यहाँ आइए एक एक कर हल किया जाए। तो आज का पहला प्रश्न, ये 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को 120 वोल्ट डीसी स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। इसके बाह्य परिपथ में 15.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा है। तो बैटरी के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है। आइए ये परिपथ बनाते हैं। ये 8 वोल्ट 0.5 ओम, ये है 120 वोल्ट, यह है 15.5 ओम। आपको टर्मिनल विभवांतर VO ये निकालना है। तो हम 120 वोल्ट के स्रोत से इसे आवेशित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 120 वोल्ट की प्रधानता होगी। तो सबसे पहले परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस सूत्र का उपयोग करके निकालें। यहाँ E देखिए 120 वोल्ट और ये 8 वोल्ट इसका विरोध करेगी, क्योंकि धारा धन टर्मिनल से निकलने के बजाय प्रवेश कर रही है। तो -8 वोल्ट ओवर कैपिटल R 15.5 प्लस स्मॉल r 0.5। एक 120 से 8 घटा दिए 112 वोल्ट, 15.5 में आधा जोड़ दिए तो 16 एक 16 16 सत्ते 112। तो ये आ गया परिपथ में प्रवाहित धारा 7 एम्पियर। अब सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर भी इक्वल E प्लस IR। जब हम सेल से धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल E माइनस IR होता है और आवेशन के समय V इक्वल E प्लस IR हो जाता है। तो यहाँ से E की जगह 8 वोल्ट प्लस परिपथ में प्रवाहित धारा 7 एम्पियर और गुणे आंतरिक प्रतिरोध 0.5। तो ये हो गया 8 धन 7 में आधा का गुणा किए 3.5। तो इस प्रकार ये हो गया 8 3 11.5 वोल्ट। ये आपका उत्तर है। ठीक, तो आइए अब दूसरा एक न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज से संबंधित है। मीटर ब्रिज में एक गैप पर 10 ओम का प्रतिरोध लगाने से ए सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो दूसरे गैप पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना सवाल है। आइए यहाँ भी चित्र बनाते हैं। ये मान लीजिए मीटर ब्रिज का 1 मीटर लंबा तार AC है। यहाँ एल आकार की तांबे की पत्ती A से जुड़ी है, यहाँ एल आकार की तांबे की पत्ती C से जुड़ी है। थोड़ा गैप छोड़ करके यहाँ तांबे की पत्ती D है। ये भी D, ये भी D,
ये सी, ये ए, ठीक। यहाँ पर प्रतिरोध R का मान हमको निकालना है। यहाँ पर प्रतिरोध X का मान दिया है 10 ओम। तो ए सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु L बराबर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको संतुलन बिंदु मिलता है। तो BC ये हो गया 100 सेंटीमीटर रेडियल, यह बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। 100 ऋण L की जगह 40 रख देंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार संतुलन की अवस्था में या व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से R बटे X बराबर L बटे 100 रेडियल। यहाँ से R का मान निकल आया L बटे 100 रेडियल गुणे X। यहाँ से ये मान आया L का मान 40, 100 रेडियल का मान 60 और गुणे X का मान 10 ओम। तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। तो इस प्रकार यहाँ प्रतिरोध R का मान आ गया 10 दूना 20 बटे 3। इसको हम हल करेंगे, 3 छक 18, 2 20 दशमलव लाए तो 20, 3 छक 18, 3 सते 21, इतना ओम। आइए आज का तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ एक इनफाइनाइट लैडर है, उसके पहले सिरे पर 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी लगी है। इस इनफाइनाइट लैडर की सभी भुजाओं का प्रतिरोध समान है, 1 ओम है। तो इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करना है। आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी है। इन सब प्रतिरोध के मान 1-1 ओम हैं। ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक है। आप अगर ध्यान दें, ये समुद्र है, इसका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R है। माना इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, ऐसा मान लिए। अब ये समुद्र है, इनफाइनाइट है, अनंत तक है। इसमें से आप इसका एक डिब्बा ऐसे चुरा लीजिए, ढक लीजिए, तो जो बचेगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा, उसका तुल्य प्रतिरोध R ही होगा। तो आप देखिए, हम इतना चुरा ले रहे हैं,
इतना हम चुरा लिए, तो शेष जो बचा है वो ये है, ये बचा हुआ है आगे। ठीक, इतना हम चुरा लिए, तो आगे वाला जो बचा वो इनफाइनाइट लैडर है। इनफाइनाइट लैडर का तुल्य प्रतिरोध R है। तो यहाँ पर ये तुल्य प्रतिरोध R हो गया, ये इनफाइनाइट लैडर का। ठीक, क्लियर है। आपने क्या किया, इनफाइनाइट लैडर से ये भाग चुरा लिया, तो जितना बचा वो भी समुद्र बचा, और उसका तुल्य प्रतिरोध R माने हैं, तो आगे हमने R लगा दिए। क्लियर है। अब आप देखिए, यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक आने के दो रास्ता हैं, एक तो इधर से आप आ सकते हैं और एक सीधे आप आ सकते हैं। और जब एक से ज़्यादा रास्ता हो तो वो समांतर क्रम होता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश इक्वल, समांतर क्रम में आप पढ़े हैं, ऊपर गुणा करते हैं नीचे जोड़ते हैं, तो ये हो गया 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक, तो 1 और R पैरेलल है, तो 1 इंटू R ओवर 1 प्लस R, एक से ज़्यादा पद हो जाए तो ब्रैकेट। तो हम इन दोनों को हटा करके इसकी जगह एक प्रतिरोध लगा दें, ऐसे। यह भी कैलकुलेट किया गया, कितना, R डैश इक्वल R अपान 1 प्लस R, ये हो गया। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने के केवल एक ही रास्ता है। ठीक, जब एक ही रास्ता हो तो ये श्रेणी क्रम होता है, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो R है, और ये सब के सब श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, R2 का मान R अपान 1 प्लस R, और प्लस ये R3 का मान 1। यह 1 ओम है, यह 1 ओम है, ये हो गया। ठीक, इसे जब हम हल किए, 1 और 1 मिलकर हो गया 2, धन R बटे 1 धन R। ये जो नीचे 1 धन R है, इसी से सम में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो R गुणे 1 धन R, यहाँ करेंगे तो 2 इंटू 1 धन R, और यहाँ करेंगे तो प्लस R। 1 धन R का जब गुणा करेंगे तो 1 धन R से कट जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हल करें, R में R का गुणा करें R स्क्वायर, R में 1 का गुणा करें प्लस R, 2 में 1 का गुणा करें 2, 2 में R का गुणा करें 2R धना। देखिए प्लस R बाएं और दाएं दोनों पक्षों से कट गया। अब ये बच गया अथवा R स्क्वायर, ये 2R इधर आ गया माइनस 2R, 2 इधर आ गया माइनस 2 इक्वल 0। ये आपका द्विघात समीकरण आया। इसको हम समीकरण 1 कह दें। ठीक, अब समीकरण द्विघात समीकरण होता है, चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो गया। तुलना करने पर ये हुआ। अब इसको जरा मिटा कर लिख रहे हैं। तो इस द्विघात समीकरण
में धाराचार सूत्र से यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a ये होता है। ठीक, तो धाराचार सूत्र से सीधी धाराचार यक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a ठीक। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से देखिए, यक्स की जगह r, x² का गुणांक a की जगह 1, यक्स का गुणांक b की जगह -2 और कांस्टेंट टर्म c की जगह -2, ये सभी मान रखने पर ये हो गया r इक्वल -b की जगह -2 प्लस माइनस √b की जगह -2 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 गुणे c की जगह -2। अब गुणा और चिन्ह ऋण दोनों साथ नहीं रहेंगे तो ब्रैकेट /2 इंटू a की जगह 1। अब इसी को हल करते हैं। माइनस में माइनस का गुणा +2 प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर 4 माइनस में माइनस का गुणा प्लस 4 2 जा 8/2। यह हुआ 2 प्लस माइनस √12/2। ये 2 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 करनी में 3/2। यहाँ देखिए ऊपर से 2 कॉमन हो गया, बच गया 1 प्लस माइनस √3/2। ऊपर से नीचे से 2 1 या 2 कट गया तो ये बच गया √3 प्लस 1। क्योंकि r कभी ऋणात्मक नहीं होता, r ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये ऋण चिन्ह छोड़ दिए तो ये हो गया r का मान। ठीक, तो अब आइए परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E का मान 12 वोल्ट, कैपिटल R का मान अभी निकाले √3 प्लस 1, 1 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट और प्लस स्मॉल r का मान 0.5। तो ये आपका आ गया 12/।
करनी में 3 का मान 1.732 धन 1 में आधा जोड़ दिए तो 1.5। अब इसको थोड़ा सा जोड़े घटाएं तो ये आ गया 3.232। कैसे देखिए, यहाँ आप दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, आगे आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से। देखिए 2 में 0 जोड़े 2, 3 में 0 जोड़े 3, 7 में 5 जोड़े 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, ये आ गया। इसको आप लगभग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर देखिए नीचे 1 अंक पर दशमलव लीजिए तो ऊपर 1 जीरो हो गया और नीचे 32 हो गया। ठीक, ये 8 चौक 32, ये 8 एकम 8, 8 पचे 40, तो ये आपका आ गया 15/4। तो इसको जब हल किए तो 4 तिहाई 12, 3 15 30, 4 सत्ते 28, इतना एम्पियर आ गया। ये आपका उत्तर आया। तो ये आपका आज का तीसरा सवाल था। आइए चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट था, इसको इम्पॉर्टेंट जाने रहिए। यहाँ एक नेटवर्क है, इसके सभी ब्रांच में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ये नेटवर्क है, हर जगह यहाँ प्रतिरोधक तार जुड़े हुए हैं। यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। ये मान लीजिए 10 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 वोल्ट, ये जुड़े हुए हैं। अब सभी ब्रांचों में
बहने वाली धारा, इनका नाम रख दीजिए ब्रांच ए बी, बी सी, सी डी, ठीक, इसको रख दीजिए सी ई, ऐसे इसका नाम रख दिए। तो सभी ब्रांचों में बहने वाली धारा ज्ञात करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए? तो आइए, ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हल किया जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सेल से ली गई धारा I1 + I2 है। जब एक से ज़्यादा हो जाए तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। इसमें माना I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है, ठीक। इसमें मान लीजिए I3 धारा बह रही है, तो इसमें I1 - I3 बहेगी। ये देखिए, संध डी की ओर आने वाली धारा I3 और ये I2 है, संध से दूर जाने वाली धारा I2 + I3 हो गई। यहाँ देखिए, संध सी की ओर आने वाली धारा I1 - I3, संध की ओर सी की ओर आने वाली धारा I2 + I3, ये दोनों जुड़ गई तो -I3 + I3 कट गया, तो बच गया I1 + I2, I1 + I2। तो इस प्रकार से ये सभी धाराएं हो गई। इसमें बहने वाली धारा कितनी हो गई? I1 + I2। इसमें बहने वाली धारा कितनी हो गई? I1 + I2। तो इस प्रकार से हमको इसका 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 सबका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। सभी ब्रांचों में बहने वाली धारा निकालनी है। तो आइए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। बंद लूप ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप नियम से तो आइए, हम पढ़े हुए हैं कि विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। ये हम पढ़े हुए हैं, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो माने जब धारा की दिशा में हम चलेंगे, देखिए, तो पहले प्लस मिलेगा तो हम प्लस लिख दिया करेंगे। तो हमें जो चिन्ह पहले मिलेगा हम वही लिख देंगे। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा धन से ऋण की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है, तो पहले हमको धन मिलेगा तो हम धन लिख देंगे। तो धारा की दिशा में IR धनात्मक लेंगे, ठीक। तो आइए, ये धारा की दिशा में ये भी चल रहे हैं तो ये धनात्मक लेंगे, प्लस I1 × 10। फिर B से D चल रहे हैं धारा की दिशा में तो हम धनात्मक लेंगे, प्लस I3 × 5। फिर देखिए, D से A धारा के विपरीत चल रहे हैं तो ऋणात्मक लेंगे, I2 × 5 = 0। यहाँ देखिए 5 हर जगह कॉमन है, 5 कॉमन लीजिए और काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन लेने पर 2I1 और ये ऋण 5 कॉमन हो गया तो ऋण I2, यहाँ 5 कॉमन हो गया धन I3, ये बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण मिला। इसको हम ऐसे घेर दे रहे हैं ताकि दिखाई देता रहे। इसी प्रकार
बंद लूप BCDB में धारा की दिशा में धनात्मक प्लस I1 माइनस I3 इंटू 5। फिर देखिए धारा के विपरीत तो ऋणात्मक माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10। फिर देखिए धारा के विपरीत तो माइनस I3 इंटू 5 इक्वल 0। I1 देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है, प्लस 5I1। I2 देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस 10I2। I3 देखिए -5 -10 -5 तो हो गया -20 I3 इक्वल 0। यहाँ 5 कॉमन लीजिए, काट दीजिए, तो ये हो गया I1 -2 I2 -4 I3 इक्वल 0। ये आपका दूसरा समीकरण मिला। इसी प्रकार वंद पास बंद लूप ले लीजिए ADCEA, ये वाला ADCEA में देखिए A से D धारा की ओर तो प्लस I2 इंटू 5, फिर D से C धारा की ओर प्लस I2 प्लस I3 इंटू 10। फिर देखिए C से E की ओर यह है धारा की ओर प्लस I1 प्लस I2 इंटू 10। फिर देखिए यहाँ से डायरेक्ट जब हम जा रहे हैं सेल में, ध्यान दीजिए सेल में जब यहाँ पहुँचे पहले हमको निगेटिव मिल गया, छोटी प्लेट माने ऋणोत्तर, तो इसको माइनस, इसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट बराबर 0। यहाँ भी आई देखिए I1 यहाँ 10I1 अथवा 10I1, I2 देखिए 5I2 10I2, यहाँ 10I2, 10 और 10 20 5 25I2। I3 देखिए यहाँ 10I3 और यहाँ -10 बराबर 0। देखिए 2 कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लीजिए और काट दीजिए, और ये जो -2 बचेगा इसको दाहिनी ओर ले जाइए, -2 हो जाएगा। तो 5 कॉमन लीजिए, तो ये हो गया 2I1 -5 × 25 I2 -5 दूनी 10 I3। ये 5 तो -2 बचा, उधर ले गए -2 हो गया। ये समीकरण 3, तो ये आपको तीसरा समीकरण मिला। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को, 3 अज्ञात राशि I1 I2 I3 हैं, तीनों समीकरणों को हल करके इनके मान निकाल लें। तो आइए समीकरण 1 देखिए प्लस I3 है, समीकरण 3 देखिए प्लस 2I3 है।
तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2i3 हो जाएगा और घटा दें तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर ठीक। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, ये हो गया 2 दूना 4i1 ऋण 2i2 धन 2i3 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण 3 है 2i1 धन 5i2 धन 2i3 बराबर 0। घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाले पदों के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए प्लस 2i3 माइनस 2i3 कट गया, यहाँ 4 से 2 घटाए तो आ गया 2i1, यहाँ ऋण 2 और ऋण 5 ये हो गया ऋण 7i2, यह बराबर 0। ये समीकरण 4 मिल गया। इसी प्रकार देखिए समीकरण 2 में ऋण 4 है और समीकरण 3 में धन 2i3 है, तो माने 3 में 2 से गुणा कर दें या इस 2 को घटा दें। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करके दो से गुणा किए तो ये 4 हो गया, ये भी ऋण 4 जोड़ दें तो कट जाएगा। गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 3 में 2 से गुणा कीजिए तो 2 दूना 4i1 धन 10i2 धन 4i3 बराबर 4। अब समीकरण 2 को जोड़िए, समीकरण 2 ये i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल 0, इनको जोड़ना है तो हमको मिल गया 4 और 1 5i1, यहाँ 10 में से 2 गया धन 8i2, ये देखिए धन 4 ऋण 4i3 कट गए, ये बराबर आ गया 4। इसको हम समीकरण 5 कह देंगे। ये समीकरण 5 हो गया। ठीक, आइए इसको मिटाते हैं आगे।
तो यहाँ देखिए समीकरण 4 में 7 है, ये समीकरण में 8 है। तो समीकरण 4 में 8 से गुणा कर दें और समीकरण 5 में 7 से गुणा कर दें और ये प्लस माइनस है जोड़ दें। तो समीकरण 4 में 8 व समीकरण 5 में 7 से गुणा करके जोड़ने पर चलिए करिए। 4 में 8 से गुणा करना है तो 8 दूनी 16 I1 माइनस 8 सत्ते 56 I2 इक्वल 0 और यहाँ 7 से 7 पचे 35 I1 धन 7 अठे 56 I2 बराबर 7 चौक 28। इनको जोड़ दिए तो ये प्लस माइनस कट गया। 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 1 4 1 हासिल 5 51 I1 बराबर 28। यहाँ से I1 का मान 28 51 का भाग था, पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ इसको हल करने पर काटने पीटने पर अथवा I1 इक्वल यहाँ ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 17 एम्पियर। तो ये I1 का मान हमको मिला। ठीक इसी ढंग से I1 का यह मान किसी भी समीकरण 4 या 5 में रख दें तो हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं सबको। तो I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 देखिए ये है। तो यहाँ समीकरण 4 से ध्यान दीजिए, ये -7I2 इसको दाहिनी तरफ पक्षांतर कीजिए तो +7I2 हो गया। और ये है 2I1, ये -2 को बाईं तरफ पक्षांतर कीजिए तो +2 हो गया।
अब मान रखते हैं 2 इंटू I1 का मान 4/17 एम्पियर यहाँ से और +2, तो ये हल होने पर आया 4 दूना 8 धन 17 का गुणा 2 में हुआ 17 दूना 34/17। तो यहाँ से I2 का मान हमको मिला 34 और 8 42/17। ये 60 का गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो इस प्रकार ये आ गया 6/17। तो यहाँ से हमको I2 का मान आया 6/17 एम्पियर, ये I2 आ गया। ठीक, अब हम I1 I2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर समीकरण 1 आप देखें तो वहां से I3 बराबर पक्षांतर करेंगे I2 - 2 I1। समीकरण 1 से ये I3 का मान, समीकरण 1 आप अपना मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ से I3 का मान I2 - 2 I1, ये मान हम रखें I1 और I2 का, तो I2 का मान 6/17 एम्पियर -2 इंटू I1 का मान 4/17 एम्पियर। ये हल करने पर 17 तो एलसीएम हो गया, 6 4 दूना 8, 6 में से 8 घटाए तो -2/17। तो इस प्रकार I3 का मान -2/17 एम्पियर आ गया। ठीक, ये I3 का मान आया। तो आप देखिए ये पहली ब्रांच में I1 का मान, हम इसको मिटा रहे हैं,
आइए नंबर 1, ब्रांच ए बी में धारा आई ए बी हम इसको कह दें, या I1 4/17 एम्पियर। नंबर 2, ब्रांच बी सी में धारा IBC I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, I1 का मान 4/17 माइनस I3 का मान -2/17। इसको हल किए, 17 LCM 4, माइनस में माइनस का गुणा +2, तो इस ढंग से आ गया 6/17 एम्पियर। तीसरा, AD में धारा IAD इक्वल I2 I1 I2 I2 का मान 6/17 एम्पियर। चौथा, ये ब्रांच DC में धारा IDC इक्वल I2 प्लस I3, I2 का मान 6/17 प्लस I3 का मान -2/17, 17 LCM हो गया, धन में ऋण का गुणा ऋण 2, तो ये आ गया 4/17 एम्पियर। नंबर 5, BD में धारा IBD, ये है I3, ये बराबर ऋण 2/17 एम्पियर। नंबर 6, ये CE में धारा E हम यहाँ मान लें, यहाँ तो CE में धारा ICE, ये है I1 प्लस I2, I1 है 4/17, धन I2 है 6/17, LCM हुआ 17, 4 धन 6, ये बराबर आ गया 10/17 एम्पियर। अंत में नंबर 7, बैटरी में धारा ना IB, बैटरी में धारा IB बराबर वही I1 प्लस I2, इसको अभी अभी हल किए 10/17 एम्पियर। तो इस ढंग से आपने इनकी सभी ब्रांचों में धारा का मान निकाल लिया। थैंक्स।